और सीधे आपके लिए चल रहे हैं गुजरात, जहां पर अंकलेश्वर में इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। और जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। वर्तमान में न्यू इंडिया, नया भारत, प्रगतिशील भारत, आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने वाला नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, वह भी गुजरात की धरती से संबंध रखते हैं। मैं यूं कह सकता हूं कि भारत की राजनीति में राजनीतिक संस्कृति को बदलने की अगर कहीं गंगोत्री है तो वो गुजरात की धरती है, जहां से वो संस्कृति शुरू हुई। आप देखेंगे कांग्रेस का कल्चर 70 साल का, भाई को भाई से लड़ाया, समाज को समाज से लड़ाया, नर्मदा नदी के इस पार और उस पार के बीच में झगड़े रखे, वार और पार का झगड़ा रहा, जातियों का झगड़ा रहा, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको किसी ने किया तो सार्थक नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही हम लोगों को सिखाया है। अभी ईश्वर भाई मेरे से पहले बोल रहे थे, उन्होंने आपके सामने आपका अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है। मेरे से पहले जितने भी नेताओं ने यहां से भाषण दिया होगा, मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबने अपना अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा होगा, इस बात का मुझे दावा है। इसलिए मित्रों, ये नई संस्कृति में यह जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, यह एक परिवर्तित भारत के आगाज करने वाला है। और इसलिए जब आप 1 तारीख को अपनी उंगली से बटन दबा करके कमल का निशान पर आप मोहर लगाएंगे, तो आप उन सारी बातों को मोहर लगाएंगे जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है, जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। आज देखिए आप, कोरोना की मार रही, दुनिया की अर्थव्यवस्था स्लो डाउन हो गई, दुनिया मुसीबत में पड़ा, लेकिन 75वें साल में प्रवेश करने के साथ साथ जिस ब्रिटानिया ने हमको 100 साल से ज्यादा राज किया, आज हम उसको पछाड़ कर 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था देश में बन रही। यह हमारा रिकॉर्ड है। उसी तरीके से आपको जानकर के खुशी होगी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, IMF ने हमको गरीबी की, अति गरीबी रेखा के 1% से भी कम में भारत को लाने में नरेंद्र मोदी जी का योगदान है। यह भी हमको ध्यान रखना